आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए गेस्ट फैकल्टी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के 2 विज्ञापन लेकर आया हूं। दूसरा विज्ञापन विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी का है। शुरुआत करते हैं पहले विज्ञापन से। ये आप देखिए, इम्पैनलमेंट यानी मनोनयन। तो दोस्तों, अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर गेस्ट फैकल्टी का मनोनयन करने के लिए सत्र 2024-25 में और योग्य अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप के अंदर ये आवेदन फॉर्म जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। डिपार्टमेंट्स के जो नाम बताए गए हैं वो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। ठीक है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। इसमें अस्थायी गेस्ट फैकल्टी का पैनल तैयार करने के लिए आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। क्वालिफिकेशन जो बताई गई है वो AICTE या फिर UGC के अकॉर्डिंग बताई गई है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन बताई गई है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हैं उनके लिए जो क्वालिफिकेशन होगी वो क्या होगी। आपके पास में BE या BTech या फिर BS, ठीक है, और ME या फिर MS और MTech, ये डिग्री जो है इनमें से कोई भी डिग्री प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। यानी UG के अंदर भी और PG के अंदर भी आपके प्रथम श्रेणी जो है होनी चाहिए। और जो नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हैं उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन बताई है कि संबंधित विषय के अंदर आपके पास में 55% मार्क्स के साथ में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और इसके साथ साथ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या CSIR के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित की जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। या फिर जो स्टेट पात्रता परीक्षा होती है सेट या स्लेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। या फिर आप PhD या MPhil क्वालिफाइड होने चाहिए। तो जो भी योग्य अभ्यर्थी है वो आवेदन फॉर्म कर सकते हैं। इसके अंदर क्या कहा गया है कि पूरी तरह से भरा हुआ जो आवेदन फॉर्म है वो आपको कहाँ पर भेजना है। एड्रेस के अंदर क्या लिखोगे, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल इंजीनियरिंग कॉलेज करौली, कैंप ऑफिस है इंजीनियरिंग कॉलेज भरतपुर NH21 नियर सेवर भरतपुर। ये आपका जो है इसमें एड्रेस होगा। लिफाफे के ऊपर आपको ये एड्रेस लिखना है। और आवेदन करने की लास्ट डेट है 6/11/2024। आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। आवेदन फॉर्म का प्रारूप भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा। तो 6 नवंबर 2024 साढ़े 4 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म आपको रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना है। और आवेदन फॉर्म के ऊपर आपको क्या लिखना है, अस्थायी अतिथि संकाय, ठीक है, टेम्परेरी गेस्ट फैकल्टी, ये आपको आवेदन फॉर्म के ऊपर लिखना है। और नीचे उस विषय का नाम लिखना है। और उसके नीचे दाएं साइड में आपको ये एड्रेस लिखना है, बाएं साइड में आपको अपना एड्रेस लिखना है। तो इसमें कॉलेज के द्वारा ये कहा गया है कि अगर आपका आवेदन फॉर्म देरी से कॉलेज पहुंचता है तो उसके लिए कॉलेज जिम्मेदार नहीं होगा। और बिना हस्ताक्षर वाले या नियत तिथि के बाद में अगर आवेदन फॉर्म प्राप्त होता है तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसको किसी प्रक्रिया के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसमें कॉलेज के द्वारा ये भी कहा गया है कि जो पात्र उम्मीदवार हैं उनके लिए लिखित जो परीक्षा होगी और उसके बाद जो साक्षात्कार होंगे वो कब आयोजित किए जाएंगे, 9/11/2024 को। पहले आपकी रिटन एग्जाम होगी, उसके बाद में आपका इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। ठीक है, बाकी इस विज्ञापन के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इसका भी आप विजिट कर सकते हैं। हालांकि ये पूरा विज्ञापन मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। अब इसमें देखिए, अभ्यर्थियों को आवेदन फॉर्म के साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच करने हैं वो आप देखिए। सबसे पहले आपको 500 रुपये का DD या फिर बैंक चेक ये बनवाना है। और ये आवेदन फॉर्म के ऊपर लगाना है। किसके नाम से बनवाना आपको DD या बैंक चेक, प्रिंसिपल इंजीनियरिंग कॉलेज करौली, ठीक है, इसके नाम से आपको DD बनाना है। और इसके साथ में आवेदन फॉर्म के साथ सारी जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी है वो लगानी है। किसकी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, जो भी मार्कशीट वगैरह है, सर्टिफिकेट वगैरह है। इसके बाद में गेट स्कोर कार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव प्रमाण पत्र, इसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है। और CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाला जो प्रमाण पत्र वो आपको इसके अंदर लगाना है। बात करें एज लिमिट की
तो इसके अंदर एज लिमिट जो है वो बताई गई है 40 ईयर मैक्सिमम। और इसमें जो आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको नियमानुसार छूट भी प्रदान की जाएगी। ठीक है, और ये जो विज्ञापन है वो आप देख सकते हैं, फॉर एम्पेनलमेंट ऑफ टेम्परेरी गेस्ट फैकल्टी सेशन 2024-25। ये अलग अलग जो है ब्रांच हैं और किस ब्रांच के अंदर कितनी पोस्ट है वो आपके सामने दी गई है। मैथमेटिक्स इसमें एक पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इसमें एक पोस्ट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इसमें 2 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसमें 1 पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट है वो 5 है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये टेम्परेरी गेस्ट फैकल्टी के लिए जो विज्ञापन जारी किया है तो इसमें पदों की संख्या को घटाया या बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, ये जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं, आपको इनको अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है और उसके पश्चात अपना जो है आवेदन करना है। ठीक, तो दोस्तों चूंकि ये अस्थायी गेस्ट फैकल्टी के लिए विज्ञापन जारी किया है, इसलिए कॉलेज के द्वारा ये पहले कह दिया गया है कि आपको कब तक रखा जाएगा, 30 जून 2025, यानी 30 जून 2025 तक आपको इसमें रखा जाएगा। तो इसमें कॉलेज के द्वारा ये कहा गया है कि पैनल में शामिल अस्थायी शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो निर्धारित तिथि यानी 30/6/2025 के पश्चात क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। या फिर आपको कब तक रखा जाएगा, जब तक सहायक शिक्षक सहयोगी यानी असिस्टेंट टीचिंग एसोसिएट इसकी जो है परमानेंट नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक आपको रखा जाएगा। लेकिन किसी भी परिस्थिति में 1/7/2025 के बाद में आपकी सेवाएं जो है वो समाप्त हो जाएगी और उसके लिए कॉलेज के द्वारा अलग से कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों इसके अंदर जो आपको मानदेय प्रदान किया जाएगा वो 28,850 रुपये पर मंथ जो है मानदेय प्रदान किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए ये अलग अलग जो है निर्देश हैं। तो अगर रिटन एग्जाम के पश्चात आप इंटरव्यू के अंदर भाग लेने के लिए महाविद्यालय के द्वारा बुलाए जाते हैं, उस स्थिति में आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के उपस्थित होना है और इसके साथ साथ में आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ओरिजिनल और 1 फोटोकॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का भी एक सेट आपको लेकर के उपस्थित होना है और इसके साथ अपना CV या फिर बायोडाटा और 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ्स और 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ये जो चीज़ है वो आपको इंटरव्यू के टाइम पर लेकर के और कॉलेज के अंदर उपस्थित होना है। ये बाकी जो निर्देश हैं वो आप इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है, ये एफिडेविट और अंडरटेकिंग है जो रिपोर्टिंग के टाइम पर आपको जो है देना पड़ेगा। इसका प्रारूप भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप है। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म आप इस महाविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैंने अभी आपको दिखाई है। ये पूरी डिटेल जो है वो आपको फिलअप करनी है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट आपके पास में है उसकी पूरी डिटेल भरनी है। ये PhD से रिलेटेड जो है सूचनाएं हैं। अगर आप PhD क्वालिफाइड हैं तो उसके बारे में जानकारी आपको प्रदान करनी है। ये वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड जानकारी है, ये टीचिंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड जानकारी है। तो ये सारी चीज़ें आपको भरनी है और ये डिक्लेरेशन है, यहाँ पर इसको जो है स्थान और दिनांक लिख करके अपने सिग्नेचर करने हैं। ये टर्म्स और कंडीशंस दी गई हैं, इनको भी आप पढ़िए अच्छी तरह। ठीक है, बाकी बेसिक बातें मैंने आपको इसके अंदर पूरी जो है वो बता दी है। अब इसके अंदर एग्ज़ाम कितने नंबर की होगी, आपका जो इंटरव्यू होगा वो कितने नंबर का होगा वो भी मैं आपको इसके अंदर दिखाऊंगा। ये एफिडेविट और अंडरटेकिंग का प्रारूप है, तो इसको 500 रुपये की स्टाम्प पेपर पर आपको बनवाना है। ज्वाइनिंग के टाइम पर ये आपको बना करके देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आप देखिए, अभियांत्रिकी महाविद्यालय करौली में अस्थायी अतिथि संकाय सदस्यों के इम्पेनलमेंट हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपके एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन है उसके आपको 20 मैक्सिमम मार्क्स दिए जाएंगे और किस प्रकार से दिए जाएंगे वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। टीचिंग एक्सपीरियंस के जो आपको अधिकतम 20 मार्क्स दिए जाएंगे वो किस प्रकार से दिए जाएंगे वो भी आप देख सकते हैं। और रिटन टेस्ट होगा आपका वो 40 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू आपका 15 मार्क्स का होगा और प्रेजेंटेशन एवं डेमो क्लास जो होगी वो
15 मार्क्स की होगी। ठीक है, तो ये अलग अलग इस प्रकार से पूरा दिया हुआ है, इसको आप देखिए। अब आप देखिए विद्या संबल गेस्ट फैकल्टी का विज्ञापन। तो दोस्तों ये आप देखिए राजकीय महाविद्यालय टोंक, इसके द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है। विद्या संबल योजना के तहत महाविद्यालय में अध्यापन कार्य कराने के लिए ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो इसमें किस विषय के लिए विज्ञापन जारी किया गया है? विषय का नाम है चित्रकला। ठीक है, और इसमें कितना मानदेय दिया जाएगा? तो एक कालांश के आपको 800 रुपये मानदेय प्रदान किए जाएंगे और 50 कालांश पूरे होने के बाद में आपको 40,000 रुपये मानदेय प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो ये पूर्णतया अस्थायी आधार पर आपकी नियुक्ति की जाएगी। आपको 24 सप्ताह या 28 फरवरी 2025 दोनों में जो भी पहले पूरी होगी आपकी सेवाएं जो है वो समाप्त कर दी जाएंगी। और इससे पहले भी अगर परमानेंट फैकल्टी से अगर आपके विषय में नियुक्ति हो जाती है या ट्रांसफर से या डेपुटेशन से आपके स्थान पर कोई व्यक्ति आ जाता है तो भी आपकी सेवाएं जो है वो समाप्त की जाएंगी। और इसमें आवेदन करने की जो न्यूनतम आयु बताई गई है वो है 21 वर्ष। ठीक है, तो ये विषय है। इसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट बताई गई है वो है 4/11/2024 साय 5 बजे तक। आवेदन आपको ऑफलाइन करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप आवेदन फॉर्म का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ सारे शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स, प्रशैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स, पेपर अगर पब्लिश्ड कर रखा है तो पेपर पब्लिश्ड, इन सब की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको आवेदन फॉर्म के साथ में लगानी है और उसको एक बड़े लिफाफे में डालना है। लिफाफे के ऊपर लिखना है विद्या संबल योजना के तहत आवेदन फॉर्म, नीचे उस विषय का नाम लिखना है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और उसके नीचे संबंधित महाविद्यालय का एड्रेस लिखना है और उसके बाईं साइड में आपको अपना एड्रेस लिखना है। आप चाहें तो बाई पोस्ट भी इसको भेज सकते हैं, आप चाहें तो व्यक्तिगत रूप से जाकर के भी महाविद्यालय में जमा करा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।